Hello, good morning and welcome back everyone. Today I am going to discuss how to write a business letter. In our last video we discussed how to write a job application. Okay, so let's start. किस तरह से हम एक बिजनेस लेटर लिखना होता है। देखो बेसिकली ये बिजनेस लेटर होता क्या है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी फर्म किसी दूसरे बिजनेसमैन को या किसी दूसरी फर्म को लेटर लिखती है। तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी फर्म किसी दूसरे बिजनेसमैन को या किसी दूसरी फर्म को जो लेटर लिखती है उससे हम बेसिकली बिजनेस लेटर कहते हैं। और आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, खरीदना, बेचना, पेमेंट करना या रिप्लेस करवाना, वो सब क्या होते हैं, अपने आप में बिजनेस लेटर कहे जाते हैं। कोई कस्टमर भी किसी बिजनेसमैन को लेटर लिख सकता है। सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा वहाँ से, तो अगर उसमें कोई मान लो मिस्टेक आती है, कोई टेक्निकल मिस्टेक आती है, तो इसको रिप्लेस करवाने के लिए तो वो उसको बिजनेसमैन को या किसी दुकानदार या शॉपकीपर को लेटर लिखता है। उसे भी क्या बोलते हैं, बिजनेस लेटर। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। राइट ए लेटर टू ए स्पोर्ट्स डीलर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल्स। एक लेटर लिखिए किसको, ए स्पोर्ट्स डीलर। डीलर क्या होता है भाई, सेलर, विक्रेता, बेचने वाला। स्पोर्ट्स यानी कि जो ऐसा दुकानदार जिसके पास क्या मिलता है भाई, स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती है, यानी खेल कूद के सामान मिलते हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देते हुए। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया भाई, एक ऑर्डर देते हुए। फॉर सम गेम्स मटेरियल्स, कुछ खेल कूद की सामग्री के लिए ऑर्डर देते हुए एक स्पोर्ट्स डीलर को लेटर लिखिए। ये स्पोर्ट्स डीलर एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, मतलब कोई दुकानदार भी हो सकता है, या कोई फर्म भी हो सकती है। सो देखते हैं। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फर्म को लेटर लिखना। कोई एक फर्म किसी दूसरे फर्म को लेटर लिखती है तो उसमें क्या ध्यान देना है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी लेटर लिख रहा है या लिख रहा है वो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अग्रवाल एंड सन्स, सदर बाजार, चोमू। इसका मतलब ये कि अपने आप में क्या है भाई, ये कि फर्म है। कैसे पता चला, बेसिकली फर्म के नाम में हमेशा ऐसे लिखा होता है खन्ना एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स, अग्रवाल एंड सन्स। तो समझ जाइएगा वो एक क्या है, फर्म है। ओके, तो ये पहले आ गया एड्रेस सेंडर का। उसके बाद में हम लिखते हैं एक लाइन खाली छोड़ के डेट लिख देते हैं। तो डेट लिखिए मैं 24 जुलाई 2020। हाँ, इस डेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जुलाई 24 20, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना हो तो आप डेट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो दूसरा एड्रेस किसका आता है, आपको पता होगा। दूसरा एड्रेस आता है जिसको लेटर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने मेसर्स। ये जो एमएस है, ध्यान रखना भाई, ये जो एमएस है वो अपने आप में होता है मेसर्स। जब हम किसी दूसरी फर्म को या किसी फर्म को लेटर लिखते हैं तो उसके नाम से पहले लगाते हैं एमएस। तो ये जो एमएस है वही क्या कहलाता है, मेसर्स। तो फर्म के नाम से पहले क्या लगता है भाई, मेसर्स। तो ध्यान रखिएगा। तो ये मेसर्स या तो आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। तो मेसर्स खन्ना एंड सन्स 170 इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर, ये हो गया अपना सेंडर का एड्रेस। ओके, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, आपको पता है कि। उसके बाद में चलते हैं भाई आगे। सब्जेक्ट लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गेम्स मटेरियल्स। सब्जेक्ट लिखा हुआ है सप्लाई करनी है भाई किसकी, गेम्स मटेरियल्स की। फिर आगे बढ़ते हैं। डियर सर्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे सर नहीं आएगा। हमने हर लेटर में क्या लिखा है या क्या लिखते आए हैं, हमेशा सर या मैडम लिखते हैं। बट अगर आपको फर्म को आप लिख रहे हो तो आपको हमेशा यहाँ पे सर्स लिखना है, सर नहीं लिखना। हाँ, अगर यहाँ पे फर्म नहीं होती
ये फर्म नहीं होती ना, मेसर्स खन्ना एंड सन्स यहाँ पे नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, डियर सर। अब यहाँ पे फर्म का नाम आ रहा है, फर्म का नाम आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो क्या होगा, उस फर्म के नाम से पहले मेसर्स लिखा होगा और उसमें खन्ना एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स, अग्रवाल एंड सन्स, ओके, ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो डियर सर्स, ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, टू सप्लाई, सप्लाई करने के लिए, अस हमें, द फॉलोइंग आइटम्स, निम्नांकित आइटम्स जो नीचे लिखे हुए हैं उन आइटम्स के लिए सप्लाई करवानी है, एज पर योर रेट्स, आपकी रेट के अनुसार, बाय त्रिवेणी ट्रांसपोर्ट, जो आपको सप्लाई करवानी है तो आपने यहाँ पे नाम डाल दिया क्या, कि आपको त्रिवेणी ट्रांसपोर्ट है उससे आपको सप्लाई करवानी है, एंड फॉरवर्ड द बिल थ्रू द SBI चोमू, और आपको क्या है, जो भी इन मटेरियल्स का बिल बनेगा वो फॉरवर्ड करना है, भेजना है, कहाँ, SBI बैंक के द्वारा। कौन सी ब्रांच, चोमू ब्रांच। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में देखो क्या लिखना है हमें, जो भी हम ऑर्डर दे रहे हैं ना उनमें आइटम्स एंड क्वांटिटी, उनकी डिटेल जरूर होनी चाहिए, चाहे वो बुक्स हो, चाहे गेम्स मटेरियल्स हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, तो वहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने आइटम्स और यहाँ पे क्वांटिटी। तो आइटम्स में क्या है भाई, वॉलीबॉल, हॉकी बॉल्स, क्रिकेट बैट्स, और यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है भाई इसकी 25, 20 और 30, ये भी कितने भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो आपको ये जो आइटम्स है वो बताने होते हैं। अगर क्वेश्चन में दिए हुए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है कि कितनी कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो खुद को अज्यूम करना होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते देखो, ये सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या है, प्लीज सी दैट द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम टू रीच अस विद इन 10 days। क्या लिखा है, प्लीज, कृपया, सी, यह देखिए, दैट की, द गुड्स आर डिस्पैच्ड, गुड्स डिस्पैच किए जाए, डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। ओके, वेल इन टाइम, सही टाइम पे, क्यों, टू रीच अस विद इन 10 days, ताकि हमारे पास 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाए। कौन से 10 दिन, इस लेटर को लिखने के बाद 10 दिन होंगे उनके अंदर अंदर हमें मिल जाने चाहिए, जो आइटम्स है वो मिल जाए। तो आप जल्दी से सही टाइम पे उनको डिस्पैच कीजिए, यानी कि आप लोड करवा सकते हो, सेंड करना है। ओके, तो ये सेंटेंस ज़रूरी नहीं है आप लिखे ही, अगर आपको लगता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, अब लास्ट में यहाँ पे आप लिखते हो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, वो कैसे क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, नीचे आपको शायद दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो लिखना है हमें, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, वो हमें किस तरह से लिखना है, ये वाला पार्ट मैं ऊपर लिखता हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर देखो हम क्या लिख सकते हैं, थैंकिंग यू, उसके बाद में क्या लिखते हैं हम, योर्स फेथफुली, ये लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप भी एक फर्म है, यानी कि आप जो लेटर लिख रहे हो ना वो भी एक फर्म है, तो वहाँ पे उससे पहले क्या आएगा, फॉर आएगा। अगर ये फर्म नहीं होता, सपोज कीजिए ये कोई स्कूल है, वो ये मटेरियल सप्लाई करने की लेटर लिख रही है, तो यहाँ पे फॉर हमें नहीं लगाते। बट अगर ये ऑलरेडी जो लेटर लिखने वाला यानी कि जो सेंडर है वो ऑलरेडी एक फर्म है, तो वो उससे पहले क्या लगाएगा, फॉर। फिर आप यहाँ से एक नाम ये लिख सकते हो, फॉर अग्रवाल एंड सन्स, ठीक है, फॉर अग्रवाल एंड सन्स। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फर्म लेटर लिख रही है तो उसमें किसी पर्सन का नाम नहीं आता। कब, योर्स फेथफुली के जस्ट नीचे पर्सन का नाम आ सकता है, बट उसमें उसका डेजिग्नेशन, उसका पद भी लिखना होता है। देखो कैसे, फॉर अग्रवाल एंड सन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया रितेश अग्रवाल,
फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने मैनेजर। ओके, रितेश अग्रवाल। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप एक चीज़ तो कहाँ पे कि डियर सर्स ये और फर्म के नाम से पहले क्या आता है मेसर्स, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो लिख दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी अज्यूम करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा डियर सर नहीं आएगा, सर्स आएगा जब आप किसी फर्म को लिख रहे हो। तो फिर यहाँ पे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये तो सेम रहेगा जैसे अपने और लेटर्स लिखते हैं उस तरह से। बट यहाँ पे अगर फर्म लिखने वाला फर्म है, कोई फर्म है, तो उससे पहले क्या आएगा भाई फॉर आएगा, और फिर उसके नीचे किसी पर्सन का नाम डाल सकते हैं बट उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन आना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। तो आप यहाँ पे क्या लिखें, फॉर अग्रवाल एंड सन्स, फॉर गुप्ता एंड सन्स, फिर यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिखें। और वैसे बेसिकली यहाँ पे कोई भी मैनेजर वगैरह है वो यहाँ पे अपना नेम डाल सकता है। ओके, तो ये था हमारा एक बिजनेस लेटर किस तरह से लिखते हैं, और भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बिजनेस लेटर के, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं या सिखाऊंगा कि किस तरह से बिजनेस लेटर लिखा जाता है, इससे जो डिफरेंट होगा। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स।